नगर पिथौरागढ़ में स्थित न्यू वीर सिवा पब्लिक स्कूल जीआईसी शाखा में रक्षाबंधन पर्व उत्साह और भावनाओं के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने अपनी हस्तनिर्मित राखियां पुलिस अधीक्षक रेखा यादव और 12 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को समर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक को पुष्पगुच्छ भेंट कर की। रेखा यादव ने बच्चों से राखी स्वीकार कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों में संस्कार और अनुशासन का संचार करते हैं। 12 कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने भी छात्राओं से राखी बंधवाकर पर्व की खुशी साझा की। विद्यालय की नन्ही बच्चियों द्वारा राखी बांधे जाने पर जवानों के चेहरों पर प्रसन्नता और गर्व स्पष्ट झलक रहा था। विद्यालय प्रबंधक भुवन भाकुनी और प्रधानाचार्य मीनाक्षी बिष्ट ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम न केवल बच्चों में भाईचारे और देशभक्ति की भावना को प्रबल करते हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाते हैं। बिटिया की शादी हो, कोई त्योहार या बहू के लिए खास गहना, हर घर का सपना होता है सोना। अब उसे पूरा करना हुआ आसान स्वर्ण संचय योजना के साथ सिर्फ गोविंद लाल सुरेश चंद्र ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़ में, जहां 11 महीनों तक किस्त भरे और 12वीं किस्त बिल्कुल मुफ्त, और वो भी सोने के मनचाहे गहनों पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए और जुड़िए स्वर्ण संचय योजना से। नियमितीकरण नियमावली कट ऑफ डेट 2025 जारी करने की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी महासंघ द्वारा चलाया जा रहा अनूठा पौधारोपण आंदोलन आज 399वें दिन भी जारी रहा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुररानी के नेतृत्व में गुरना देवी मंदिर परिसर स्थित गुरना वाटिका में विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। इस दौरान पूर्व में लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया गया। दिनेश गुररानी ने कहा कि यह आंदोलन उनके अधिकारों की मांग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है और यह तब तक जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती। उन्होंने बताया कि कल आंदोलन के 400वें दिन पिथौरागढ़ सहित अन्य स्थानों पर भी पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिथौरागढ़ जिला चिकित्सालय में भर्ती एक गंभीर रूप से बीमार बालक को आज तत्काल पॉजिटिव रक्त की आवश्यकता पड़ने पर पिथौरागढ़ पुलिस ने त्वरित मानवीय पहल की। कोतवाली पिथौरागढ़ में तैनात कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह ने सूचना मिलते ही बिना विलंब ब्लड बैंक पहुंचकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस समय पर मिली सहायता से बालक का जीवन बचाया जा सका। पुलिस विभाग ने कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि उनका यह कदम न केवल मानवता का उदाहरण है, बल्कि समाज को भी रक्तदान के लिए प्रेरित करता है। कांस्टेबल त्रिभुवन सिंह ने संदेश दिया कि रक्तदान महादान है, एक छोटा सा प्रयास किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। सीमांत में ग्राम तड़ीगांव निवासी प्रकाश चंद गंभीर किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं और तत्काल आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों से बीमार चल रहे प्रकाश चंद को हाल ही में पेट में तेज दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में उनकी किडनी 90% क्षतिग्रस्त पाई गई। बरेली स्थित राममूर्ति अस्पताल में उनका डायलिसिस ऑपरेशन किया गया और डॉक्टरों ने 1 माह के भीतर किडनी ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी है। अब तक इलाज में उनकी पूरी जमा पूंजी सहित लगभग 9 से 10 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। शोर समाचार की ओर से सभी से निवेदन है कि मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए यथासंभव आर्थिक सहयोग प्रदान कर प्रकाश चंद के जीवन को बचाने में मदद करें। पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र झूलाघाट में काली नदी किनारे बसे गेठीगाड़ा का जूनियर हाई स्कूल भवन गंभीर रूप से जर्जर हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छत पर जंग लगे सरिये साफ दिखाई दे रहे हैं, दीवारों का प्लास्टर उखड़कर गिर रहा है और बीम टूटने की कगार पर है। भवन की खराब स्थिति के चलते पिछले 3 वर्षों से 6ठी, 7वीं और 8वीं कक्षा का संचालन केवल एक ही कमरे में किया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक गोमा सोन ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया, लेकिन इससे पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। जूनियर हाई स्कूल के ठीक सामने स्थित प्राथमिक पाठशाला गेठीगाड़ा का भवन भी इसी तरह खस्ताहाल है। प्रधानाध्यापक कैलाश भट्ट के अनुसार सीमेंट झड़ चुका है, छत से सरिये झांक रहे हैं और प्लास्टर दिन में कई बार गिरता है, जिससे किसी भी समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
जनपद पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 13 से 15 अगस्त 2025 तक सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन, ताइक्वांडो और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का आयोजन होगा। कार्यक्रम खेल निदेशालय उत्तराखंड के सौजन्य एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में खेल विभाग पिथौरागढ़ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंडर 8, अंडर 11, अंडर 13 और अंडर 15 बालक बालिका वर्ग, जबकि ताइक्वांडो में सब जूनियर, कैडेट और ओपन वर्ग के मुकाबले होंगे। 14 अगस्त को सुबह 6:45 से अंडर 14 और अंडर 18 और ओपन वर्ग के लिए क्रॉस कंट्री रेस होगी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रवेश निःशुल्क है। पंजीकरण आयोजन से एक दिन पूर्व जिला खेल कार्यालय में किया जा सकेगा। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। आप भी परेशान है पुराने रोग, तनाव, जोड़ों के दर्द, पाचन व त्वचा संबंधी समस्याओं से? समाधान है 2021 में स्थापित गणेश आयुर्वेद पंचकर्म चिकित्सा केंद्र निकट आर्मी स्ट्रीट्स, जाखनी, भिंड, जो दिल्ली में अपार सफलता के बाद अब आपके शहर में दे रहा है अनुकूल वातावरण में इलाज, अनुभवी रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट, तेल एवं दवाई में 100% शुद्धता, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान। यहाँ स्त्री पुरुष रोगों के लिए अलग प्रशिक्षित व अनुभवी BMS डॉक्टर मौजूद है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें गणेश आयुर्वेद, जहां इलाज के साथ साथ स्वस्थ जीवन जीने का विश्वास भी मिलता है। राज्य उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम दौर चल रहा है। पिथौरागढ़ जनपद में भारतीय जनता पार्टी ने 8 विकास खंडों में से 5 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। धारचूला विकास खंड से मंजुला बुदियाल, मुंशियारी से प्रदीप सिंह रावत, तनाली छीना विकास खंड से महिमन कन्याल, विण विकास खंड से कविता वर्मा और गंगोलीहाट से अर्चना गंगोला को टिकट दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार शेष 3 विकास खंडों में उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित किए जाएंगे। प्रत्याशियों के चयन में स्थानीय समीकरण, जातीय संतुलन और संगठनात्मक सक्रियता को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि वह इस बार जनपद की अधिकांश सीटों पर जीत दर्ज कर मजबूत पंचायत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी। नगर पिथौरागढ़ में स्थित आदर्श विद्यालय गंगोत्री गरब्याल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में लोक विरासत, जनजाति एवं लोक कला समिति के तत्वाधान में आयोजित कजरी, चौमासा और बारोमासा जैसी पारंपरिक गायन शैलियों पर आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हुआ। समापन समारोह में नगर निगम पिथौरागढ़ की महापौर कल्पना देवलाल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुई। समिति के संस्थापक पीयूष धामी ने कार्यशाला के दौरान छात्राओं को इन लोक गायन शैलियों का प्रशिक्षण दिया और बताया कि इसका उद्देश्य विलुप्त होती सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण कर उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। कार्यक्रम में विद्यालय की प्रधानाचार्य हंसा धामी, शहजादी गौसिया, डॉक्टर रमा खरकवाल भट्ट सहित संस्था के अध्यक्ष प्रियांशु राज मौजूद रहे।